दिल्ली में तोमरों का इतिहास चोरी हो गया। क्यों? तोमर चुप हो गए। प्रतिहारों का इतिहास चोरी हो गया, वो चुप रहे, उनको पता नहीं था। सामाजिक सौहार्द देख रहे थे। आज क्यों भाई आपको पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, बहुत होगा तो महाराणा प्रताप, चौथा नाम कोई जानता है? कभी किसी ने सोचा कि आपका इतिहास कहां पे है? पृथ्वीराज चौहान के अलावा हामिद चौहान को कोई जानता है? और आज मैं खेतों में आके काम करने को तैयार हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई कमी है, खाने पीने हर एक चीज अच्छा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। और उदाहरण जब तक स्वयं नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। अपने घास की रोटी खाई थी, तो मैं यही कहता हूं, इसी क्षेत्र के ठाकुरों ने किसी ने भी संधि नहीं करी, इस धरती के क्षत्रियों ने संधि नहीं करी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। औरैया शहर में दिव्यापुर बाईपास तिराहे को महाराणा प्रताप नाम देने व मूर्ति स्थापित करने हेतु नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख शरद राणा और आकाश सिंह ऋषि की उपस्थिति में करणी सेना ने सदर उप जिलाधिकारी रमेश यादव को ज्ञापन दिया। इस दौरान नीरेंद्र सिंह गौरव, महेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रदीप सेंगर और बबलू ठाकुर आदि करणी सैनिक मौजूद रहे। आज औरैया के जौलान मार्ग पर रंगमहल गेस्ट हाउस में करणी सेना भारत के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख का फूलमाला पहनाकर स्वागत कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अचलदा के शरद राणा ने मंच पर संबोधित करते हुए करणी सेना के द्वारा लगातार किए गए सराहनीय कार्यों की सराहना की और साथ ही औरैया शहर के फफूंद रोड दिव्यापुर तिराहे को महाराणा प्रताप के नाम पर नामकरण के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बात क्षत्रिय अस्तित्व की। आज के समय में अगर इस समाज की हम बात करते हैं तो मैं खुले तौर पर बोलता हूँ, अगर कोई दोगले की परिभाषा होगी तो इस समाज में क्यों भाई भाई को नहीं छोड़ता, गांव में परिवार परिवार को नहीं छोड़ते। आज अगर बात करते हैं प्रधानी के चुनाव की तो एक कोई गांव ऐसा दिखा दीजिए जिसमें अपने ही कुल के लोगों को, अपने ही कुल के लोगों ने मारा नहीं। एकता की और इतिहास की और हमारे शूरवीरता की औरैया की धरती है। 40 किलोमीटर पे बकेवर है, उससे 10 किलोमीटर पे बाईसीपी है। कोई जानता है उसके युद्ध के बारे में? आप महाराणा प्रताप की जय करते हैं, बहुत कुछ जमीन है, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरी जमीन जो है, यहाँ के वीरों के बारे में कोई क्यों नहीं पूछता? कोई कन्नौज के जयचंद्र राठौर के लिए क्यों नहीं पूछता है? कोई औरैया के यहाँ के विश्वदेव के लिए नहीं पूछता है? अपने इतिहास को दूसरा समुदाय चुरा के ले जाएगा तो आप क्या करेंगे? दिल्ली में तोमरों का इतिहास चोरी हो गया। क्यों? तोमर चुप हो गए। प्रतिहारों का इतिहास चोरी हो गया, वो चुप रहे, उनको पता नहीं था। सामाजिक सौहार्द देख रहे थे। आज क्यों भाई आपको पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, बहुत होगा तो महाराणा प्रताप, चौथा नाम कोई जानता है? कभी किसी ने सोचा कि आपका इतिहास कहां पे है? पृथ्वीराज चौहान के अलावा हामिद चौहान को कोई जानता है? नहीं जानते भैया, काहे जानोगे, क्या जरूरत है? चलो ठीक है, ये इतिहास है, क्योंकि जो समाज अगर इतिहास में जीता रहा, वर्तमान उसका कहा जाएगा। वर्तमान की बात करते हैं। मैं अभी यहाँ था, एक छोटा भाई मुझसे आके बोला, भैया रात के 12 बजे बुलाओगे? मैं खड़ा रहूँगा। मैं पूछता हूँ, बाबू 12 बजे हम आपका क्या करेंगे? रात के 12 बजे ऐसा क्या काम करना है समाज के युवाओं को कि बाहर निकलना पड़े? कितने IAS निकल रहे हैं हमारे समाज से? 14% है देश के अंदर पॉपुलेशन आती है, 14%, 4%, 5%। कोई भी नेता मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं गलत साबित करूंगा। कोई पॉलिटिशियन खड़ा हो जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां मिनिमम आपकी जनसंख्या 1.5 लाख आती है जिले के अंदर, कोई साबित कर देगा आपको? 14% की पॉपुलेशन में कितने IAS निकालते हैं आप कहते हैं काम छोटा नहीं करेंगे। ठाकुर का लड़का 5 बीघा जमीन होगा, बेच के सारे शहर चला जाएगा, सिक्योरिटी का नौकरी करेगा, बर्तन मांगेगा, लेकिन अपनी जमीन में खेती करने से कतराएगा। मैंने लॉ स्कूल किया, 15 लाख रुपए देके मैंने लॉ की पढ़ाई करी और आज मैं खेतों में आके काम करने को तैयार हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई कमी है, खाने पीने हर एक चीज अच्छा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। और उदाहरण जब तक स्वयं नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। अपने घास की रोटी खाई थी, तो मैं यही कहता हूं, इसी क्षेत्र के ठाकुरों ने किसी ने भी संधि नहीं करी, इस धरती के क्षत्रियों ने संधि नहीं करी है। जय भवानी, और आज मैं खेतों में आके काम करने को तैयार हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई कमी है, खाने पीने हर एक चीज अच्छा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। और उदाहरण जब तक स्वयं नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते।
दिखाई थी, तो मैं ये भी कहता हूं इसी क्षेत्र के ठाकुरों ने किसी ने भी संधि नहीं करी, इस धरती के क्षत्रियों ने संधि नहीं करी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। उसके विषय में ही बोलना चाहूंगा। राजनीतिक लोग हमारे नाना भैया हैं, आकाश जी हैं, या अन्य लोग भैया भी हैं, जो लोग जिसकी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार अफून तिराहे का, जैसा कि हम लोगों ने विचार रखा था कि उसका महाराणा प्रताप के नाम से उस चौक का नाम रखा जाए, तो हम लोग पूरी ताकत के साथ में किसी भी प्रकार से इस चौक का नाम महाराणा प्रताप रखकर ही इस आंदोलन को खत्म करेंगे। उसके लिए चाहे राजनीतिक संगठन हमारा साथ दें या ना दें, हम लोग सामाजिक संगठन के लोग, हमारी करणी सेना, हम क्षत्रिय भाइयों के साथ में सारे समाज के भाई, क्षत्रिय जहां भी रहता है, क्षत्रिय का एक अर्थ न्याय भी होता है। क्षत्रिय जहां भी राज किए हैं, उन्होंने हमेशा न्याय पर शासन दिया है, वहां पर कभी किसी एक जाति का महत्व नहीं बढ़ाया गया है। क्षत्रिय का मतलब सबको छाता देना, छत पे राज करना, सबको अपने क्षत्रिय पे अंदर रहकर धूप से बचाना, छाया देना। तो हम लोगों का काम है, हमको चौकी आज में जातिवाद का, हाँ ये अलग बात है कि एक क्षत्रिय कुल में 4 लड़के हैं, तो किसी का कार्य राजनीति में जाने का है, किसी का खेती करने का हो सकता है, कोई व्यक्ति नौकरी में जाएगा, वो उस कुल का हमारे समाज का विषय है। हम लोग बैठ के तय करेंगे कि क्या करना है, लेकिन समाज में किसी भी कुल को, किसी भी के आपको हम गलत कह सकते हैं। हमें अपने एक रहकर अपने सभी समाज के क्षत्रिय भाइयों का उत्थान करने के साथ साथ समाज का भी उत्थान करना है, तभी क्षत्रियों का पूरा पालन हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय मां भवानी, जय विंध्यवासिनी। और हम लोगों का जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया, उसके लिए करणी सेना भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पदाधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन, जो इन्होंने हम लोगों को एक साथ मिलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। जो हम लोगों की आपस की बात है, आपस में संगठित नहीं रहेंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। चाहे कोई संगठन चलाए, कोई संगठित रहे, जब तक हम अपने घर में ही आपस में लड़ना बंद नहीं करेंगे, तब तक कहीं संगठन नहीं चलेगा। क्योंकि घर में हम सक्षम हो गए तो हम ये चाह रहे हैं, और जितने लोग घर में हैं वो बिल्कुल बेकार हो गए, वो उन्हें आगे खाने नहीं चाहता, उन्हें आगे रखने नहीं चाहता, उन्हें बिल्कुल ये कहीं किसी भी तरीके से जब तक हम अपने घर परिवार को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम किसी समाज को कहीं मजबूत नहीं कर सकते। मजबूत कर देंगे संगठन अपने आप। आज भी हम लोग यहाँ 4 लोग हैं, और यहाँ से निकले 4 लोगों ने 2 लोगों ने वहां जाके बोल दिया है, और बोलने के बाद हो गया संगठन चल गया। तो इस तरीके से चलना, संगठन चलने के लिए पूरी तरीके से जब तक अभी किसी की कोई सरकार नहीं है, कोई सरकार का प्रतिनिधि बना है, हम लोगों को अगर बात रखनी है तो 200 लोग एक साथ है थाने में बैठ जाओ, सुनी जाती है, सुनी जाती है। किसी की भी सरकार होगी, संगठन बना रहेगा तो सब सुनी जाएगी। और जब हम ये जाने लगे कि ये मेरे सामने चुनाव लड़ा था, इसको खत्म कर दो, इसे कैसे गिराना, इसे कैसे करना, तब तक कहीं कुछ नहीं होगा। कि हम लोग ये आगे घंटे होकर ये बातें करेंगे, वही बात करेंगे। ये हमने चुनाव से निकाल देंगे कि चुनाव हो गया, चुनाव के बाद बुद्ध में पाएंगे, उसको भी साथ में लेंगे, उससे भी ये पूछना कि आगे हमें चलना है तो आप भी मेरा सहयोग करें। ऐसे सहयोग करेंगे तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। और समाज के लिए अगर हम सक्षम हैं तो कम से कम हम ही 10 लोगों का भला करें। जो सक्षम हो गए वो दूसरे के सोच के लिए सीधे बात नहीं करना चाहता, कहाँ समाज का उत्थान होगा। गाँव में भी किसी अगर गरीब की लड़की की शादी है तो हम लोग 10,000 रुपया नहीं मिलना चाहते कि इसकी सही से शादी हो जाए। कार्य के लिए हम सक्षम, कार्य के लिए, समाज कार्य के लिए इतनी बातें करते हैं। कम से कम अपने गाँव में ही 10 लोगों की, जो गरीब लोगों की शादी करवाने अगर सक्षम है तो हम ये मान
भिजवा रहे थे। तो उसके लिए औरैया नगर के प्रबुद्धजीवी लोग एक पहले दबाव में नगर पालिका से प्रस्ताव पास करा के सरकार को भिजवाया और हम जितना संभव है, जितने लायक है, माननीय सांसद जी से, माननीय मंत्री जी से, वहां से भी प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाने का काम करते हैं। क्षेत्र से सभी आए हुए बड़े छोटे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन, अभिनंदन। औरैया से विशेष संवाददाता विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DSR भारत न्यूज।